क्या भारत देश में इसी प्रकार से पुलिस डंडे बरसाती रहेगी? क्या पीसफुली प्रोटेस्ट कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से कर रहा है तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकार थोड़ी खत्म हो जाएगा? तो आपने देखा होगा कि डंडे मार रहे हैं, पीछे से धकेल रहे हैं। जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे को आज सुप्रीम कोर्ट में वकील नरेंद्र मिश्रा द्वारा मेंशन किया गया। वकील नरेंद्र मिश्रा हमारे साथ हैं। आपने एक पत्र याचिका सीजीआई को भेजी थी, क्या वही पत्र याचिका आज आपने मेंशन की थी? देखिए, उस पत्र याचिका का मेंशनिंग थी वही, और उसमें मैंने ये बोला था कि लॉर्डशिप शॉर्ट ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है जो देश में, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में कंप्लीट तरीके से पीसफुली आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो उसी का ऑब्जर्वेशन था कि ये यहाँ से डायरेक्शन देते कि पीसफुली प्रोटेस्ट में कोई भी व्यक्ति बाधा नहीं कर सकता। तो उसी का हवाला लेते हुए जिस प्रकार से पुलिस ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया है, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, बहुत सारे स्टोन पैलेट्स का यूज किया गया है और विभिन्न प्रकार की चीज़ें यूज की गई है। साथ में बहुत महत्वपूर्ण चीज़, जो बाहरी लोग विदाउट यूनिफॉर्म के, विदाउट बैच के जिस प्रकार से बर्बरतापूर्ण लोगों पर हिंसा किया है, इतना मारपीट किया है, पार्कों में घुस करके बच्चों को मारा है, महिलाओं को पीछे से डंडों से मारा है, तो ये सब इतना इथिकली मतलब अनसाउंड था कि मेरे मन में कई दिनों से, कल से भी चल रहा था। मैंने कल पेन ड्राइव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दिया था, आज उसकी दूसरी भी कॉपी में लेके गया था कि यदि लॉर्डशिप परमिट करेंगे तो हम उसको पूरी वीडियोस को डिस्प्ले करवाएंगे। लेकिन सीजीआई ने तो साफ तौर पर इनकार कर दिया कि हम कोई वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, आप हमारा और अपना समय ना बर्बाद करें। नहीं, कोर्ट ने ये तो जरूर बोला, पर यह भी तो सवाल है कि कई बार कोर्ट कह सकती थी कि यदि आप वीडियो का कुछ लिए हैं तो हमें दे दीजिए, हम उसको ऑब्जर्वेशन करेंगे, पर कोर्ट का स्पष्ट तरीके से रुख था कि हमारे पास समय नहीं है। तो इस बात को लेकर के हम दूसरी तरीके से अब कोर्ट में आएंगे। पर सवाल यह है कि जिस प्रकार से बच्चों की, मैंने बोला कि 3 बड़ी सिंपल सी सामान्य प्रेयर हैं। पहला कि एनटीए जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है नीट का, फ्री और फेयर तरीके से और बहुत तरीके से जो एग्जामिनेशन स्टूडेंटों के आजकल एकेडमिक करा रही है नीट, वो फ्री और फेयर तरीके से कराए, पहला। दूसरा, एनटीए को डिसॉल्व कर दिया जाए। सरकार और इसके पास में कोई भी, इसमें वर्तमान में जो एचआरडी मिनिस्ट्री है उसके पास भी इस तरह का तंत्र कुछ भी दिया जाए जो इसको प्रॉपर तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट करे। वो लॉर्डशिप भी कर सकते हैं और वो भी कर सकता है। लेकिन नीट वाले ही मामले पर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश जारी किए थे, उसी के तहत सरकार आगे बढ़ी थी। नहीं, नीट का आपने ऑब्जर्वेशन देखा होगा कि जिस प्रकार से उन्होंने डायरेक्शन उसमें पर दिया, कितने डायरेक्शन का फॉलो पर आप हर बार डायरेक्शन लोगे। अभी तो कोर्ट का डायरेक्शन हुआ था, फिर उसके बाद 21 जून को पेपर हुआ। सेम कंडक्टिंग एजेंसी है। 2023 का पेपर लीक हुआ, हम लोग पिटीशन में आए, 24 में हुआ पिटीशन में आए, 25 में हुआ पिटीशन में आए, 26 में हुआ, फिर दोबारा रिकंडक्ट हुआ और 5-6 बार अभी एनटीए के और विभिन्न एजेंसियों के एग्जाम लेकिन आज तो सीजीआई ने साफ तौर पर कहा कि हमें इस मामले में फिलहाल रुचि नहीं है, ये स्पष्ट कह दिया उन्होंने। नहीं, ये स्पष्ट कह दिया, पर यह भी है मसला कि क्या बच्चों के साथ अन्याय होते देना चाहिए? क्या भारत देश में इसी प्रकार से पुलिस डंडे बरसाती रहेगी? क्या पीसफुली प्रोटेस्ट कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से कर रहा है तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकार थोड़ी खत्म हो जाएगा? लॉर्डशिप से हम लोग दोबारा मनाने की कोशिश करेंगे और दूसरे तरीके से करेंगे, वो आप लोग देखेंगे। पर यह भी आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि बच्चों के साथ इथिकली अन्याय नहीं होना चाहिए। ये हमारी, आपकी, पूरे देश के, सबकी, सारे पेरेंट्स की जिम्मेदारी। एक बात और है कि दिल्ली पुलिस और सरकार की तरफ से ये स्पष्ट किया गया कि जब लोग संसद में घुसने का प्रयास करने लगे तब आंसू गैस के गोले छोड़े गए और साथ ही लाठीचार्ज भी किया गया। नहीं, ये तो सब चीजें तब की गई जब आपको पता है, एक्चुअली दिल्ली पुलिस को यह आइडिया नहीं थी कितने बच्चे आ जाएंगे। सवाल यह है। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मैंने पेन ड्राइव में, इस पेन ड्राइव में आपके माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ, पूरी वीडियोस दी इसमें है, और कल जो 2 पेन ड्राइव दी गई थी वो अलग है। मैंने आज कल के भी वीडियो बहुत सारे दिए, तो कल तो प्रोटेस्ट बच्चों का पीसफुली ही हो रहा था। दूसरा, इसके साथ में जब बच्चे पीसफुली कर रहे थे जंतर मंतर में, तो सरकार ने शुरुआत की। सबसे पहले सोनम वांगचुक को ले गई। सारी जितनी भी लड़ाई की विवाद है, नए जो डीसीपी जो दिल्ली चीफ पुलिस कमिश्नर आए हैं, उन्होंने वर्मा जी ने शुरू किया, क्योंकि वो रातों रात प्रमोशन पाते हैं, और उसके बाद उन्होंने एक्शन लेना शुरू किया थ्रू डीसीपी, और उसके बाद पुलिस का एक्शन आया। जो इलीगलिटीज आज पूरे दिल्ली में, पूरे भारत देश में फैल रही है, उसका प्रमुख कारण यहाँ से शुरू हो रहा है। एक बात और कही जा रही कि आपने चूंकि पत्र याचिका सीजीआई को भेजी थी और उस पत्र याचिका को सीधे तौर पर आपने मेंशन कर दिया जो तकनीकी तौर पर ठीक नहीं है, क्या ऐसा माना जा सकता है? देखिए, ये बातों में कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने पूछी, मैं इसको स्पष्ट भी करना चाहता हूँ। टेक्निकली जब भारत देश का बहुत सीरियस मैटर हो तो उस सीरियस मैटर को आप पिटीशन का इंतजार करेंगे, तब तक में पता चलेगा कितने लोगों का खून खराबा हो गया, कितने लोगों का बहुत सारी चीज, तो उसको आप, हम लोग बिना लेटर पिटीशन के भी मेंशन कर सकते हैं। ये हम लोगों के पास भी पावर है और आम नागरिक को भी पावर है, पर आम नागरिक को इन पर्सन के अलावा पावर नहीं है। हमें लगता है कि ये देश का सबसे अभी इस समय पर बहुत बड़ा कुछ नुकसान होने वाला, तो हम लोग कभी मेंशन कर सकते हैं। आप ये चाहते थे कि सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर स्वतः संज्ञान ले ले और आगे बढ़े। करेक्ट, इसीलिए मैंने बोला कि वेरी शॉर्ट ऑब्जर्वेशन
very short observation regarding this NEET examination and peacefully protesting which is going on the Jantar Mantar. लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, यानी सीजीआई ने कह दिया कि हमारे पास ऐसी बातों के लिए फिलहाल वक्त नहीं, हम वीडियो नहीं देख सकते, तो क्या अब आप एक याचिका दाखिल करेंगे नई और उसके बाद इस मामले को मेंशन करेंगे? अभी दिल्ली हाई कोर्ट का चल रहा है मैटर, बिकॉज कल हमें जो कोर्ट के अंदर से जो हमें इन्फॉर्मेशन आई थी, मैंने आप लोगों को ऑफिशियली भेजा भी था, वो इसमें स्पष्ट लिखा था कि बिकॉज सिमिलर मैटर इज ऑलरेडी मतलब दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। पर वो दिल्ली हाई कोर्ट का, मैंने बोला था कि दिल्ली हाई कोर्ट का जो मैटर चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सराउंडिंग दिल्ली है, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए नहीं, पूरे भारत देश में इस तरह से इश्यूज हो रहे हैं। लेकिन वहां भी तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया कि अदालत को इस पचड़े में न डालें। नहीं, वो तो मैंने अभी नहीं देखा है, हम तो अपनी बात कर रहे हैं। हाँ, आपने जो पूछा था, अब इसके मामले के बाद में हम पूरी वीडियोस के साथ में, पूरे एविडेंस के साथ में, पूरी सबूतों के साथ में, जिन जिन आईपीएस ऑफिसरों ने, जिन जिन कंसर्न पुलिस ऑफिसरों ने और जिन जिन वो डंडे लेकर के घूमने वाले बच्चे, इन सब पर एफआईआर होनी चाहिए। इसको लेकर के भी करेंगे। पीसफुली प्रोटेस्ट होने की भारत देश की जो गारंटी है आर्टिकल 19(1)(a)(b)(c) तीनों की जो उसके क्लासेस हैं, उसके साथ में हम बात करेंगे। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण जो बात कर रहा हूं, जिस प्रकार से पुलिस ने मिसबिहेव, बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया है, वो भारत देश के किसी भी व्यक्ति के लिए सहनशीलता में नहीं आएगा। और उसको हर व्यक्ति, महिलाओं को पीछे से डंडे डाल, आपने देखा होगा कि डंडे मार रहे हैं, पीछे से धकेल रहे हैं, आपने देखा होगा पार्क में बच्चे बैठे हैं, उनको ऐसे पीट रहे हैं, पकड़ पकड़ के मार रहे हैं। ये पुलिस है? ये भारत देश के संविधान के रक्षक बने हैं? तो ये सारी चीजें इलीगल है, उसके लिए मैंने बोला है, और वो जरूर होगा, आज नहीं तो कल होगा। इस वे से नहीं होगा, अब हम लोग दूसरे तरीके से बंच अप काउंसिल करके करेंगे। थैंक यू। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना वकील नरेंद्र मिश्रा को, जिन्होंने सीजीआई के समक्ष आज जंतर मंतर में हो रहे धरना प्रदर्शन पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे को मेंशन किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया और साफ तौर पर यह कहा कि आप हमारा और अपना समय न बर्बाद करें। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।